आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी विटामिन ई को आप डार्क सर्कल्स के लिए किस तरह यूज़ कर सकते हैं, पिगमेंटेशन के लिए किस तरह यूज़ कर सकते हैं, डार्क स्पॉट्स के लिए। इसके अलावा अगर आपके बाल अनहेल्दी ना, बालों को सिल्की स्मूथ और हेयर फॉल को रोकने के लिए आप विटामिन ई के कैप्सूल किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी के बाद जो मार्क्स बन जाती है उनको रिमूव करने के लिए आप विटामिन ई किस तरह यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सी बॉडी को ब्राइटनिंग लाइटनिंग की तरफ ले जाने के लिए विटामिन ई को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। आज ये सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये सारी ब्यूटी टिप्स है, ब्यूटी सीक्रेट्स है जो मैं खुद यूज़ करती हूँ कि मैं विटामिन ई को किस किस तरह यूज़ करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट किए हुए मत ताकि मेरी हाई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्यूटी टिप्स, ब्यूटी सीक्रेट्स अबाउट विटामिन ई कैप्सूल, इवोन कैप्सूल। हम विटामिन ई को इवोन कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा मार्केट में आपको हर मेडिकल स्टोर से, हर फार्मेसी से ईजीली मिल जाएंगे। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं ना तो आपको पता होगा मैं हमेशा ये वाले विटामिन ई यूज़ करती हूँ। अच्छा, ये जो है ना ये 400 mg के, इसमें आई थिंक 200 mg के भी आते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा जब भी विटामिन ई के कैप्सूल, इवन कैप्सूल बाई करें तो इस तरह के 400 mg में बाय करें। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, फिर डार्क सर्कल्स के लिए, और फिर स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं ना, प्रेगनेंसी के मार्क्स, उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं। क्लियर स्किन किस तरह जो है ना विटामिन ई को यूज़ कर सकते हैं। विटामिन एक तो सबसे पहले ये पॉइंट थिक होता है और काफ़ी हैवी होता है। तो ऑयली स्किन वाले इसको डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ऑयली स्किन वाले अगर इसको डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो पोर्स क्लॉग हो जाएंगे। और क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो मुझे इसलिए पता है। अच्छा, विटामिन ई को ऑयल को ऑयली स्किन वाले अपने जो रोज़ वाटर टोनर होता है ना उसमें जस्ट एक कैप्सूल मिक्स करके रख लें, एक से ज़्यादा नहीं। एक कैप्सूल ऑयली स्किन के लिए इनफ होता है, ठीक है। तो मिक्स करके रख ले और मॉर्निंग और इवनिंग में जब जब, हाँ पूरे दिन भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 2 टाइम ही कर लें, मॉर्निंग में और इवनिंग में, ठीक है। जब आप सुबह फेस वॉश करें और रात को अपनी स्किन केयर करें तो स्किन केयर करने के बाद लाइटली अपनी स्किन पे स्प्रे कर ले, उसको ड्राई आउट करने के लिए छोड़ दे। इसके बाद फेस वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं ड्राई स्किन वाले। ड्राई स्किन वाले किस तरह यूज़ करेंगे। ड्राई स्किन वाले, क्योंकि ड्राई स्किन को वैसे ही बहुत मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है, तो ड्राई स्किन वाले इसको डायरेक्टली अपने फेस पे एक कैप्सूल ओपन किया, जितना भी चाहे, ज़रूरी नहीं कि पूरा ही कैप्सूल अपने फेस पे अप्लाई करना है, ये डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने फेस पे अप्लाई कर ले, रात के टाइम अप्लाई करके सो जाए। अब बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट की, कि जब आप इसको फेस पे अप्लाई करते हैं ना तो इसका आपको क्या रिजल्ट मिलता है। ऑयली स्किन है चाहे ड्राई स्किन है, जब आप इसको फेस पे अप्लाई करते हैं ना, ये आपके डार्क स्पॉट को रिमूव करता है, आपकी स्किन को क्लियर करता है। इसके अलावा विटामिन ई जो है ना आपकी स्किन को लाइटनिंग ब्राइटनिंग की तरफ भी लेके जाता है। ऐसा नहीं, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये नहीं कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा चिट्टी गोरी हो जाएगी, ठीक है ना, वो चीज़ मैं कभी भी आप लोगों को नहीं कहती। लेकिन आपका जो स्किन टोन होता है ना, आपका जो स्किन कलर होता है वो क्लियर हो जाता है, वो लाइटनिंग ब्राइटनिंग की तरफ 2 से 3 टोन जाने लग जाता है। डार्क स्पॉट, जब जब आपकी स्किन से डार्क स्पॉट रिमूव होंगे ना, आपकी स्किन अल्टीमेटली ब्राइटनअप की तरफ जाने लग जाती है। तो विटामिन ई हमारी स्किन पे यही काम करता है, एजिंग का भी काम करता है, एंटी एजिंग का। मीन्स कि आप जब भी विटामिन ई का स्प्रे करेंगे रोज़ वाटर में, ठीक है, और या फिर डायरेक्टली अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे तो ये आपके रिंकल्स को रिमूव करता है, रिंकल्स को स्मूथ कर देता है। एजिंग का जो प्रोसेस होता है ना वो स्लो हो जाता है। अगर आपको प्री मेच्योर एजिंग है ना, अक्सर बच्चियों को या लड़कियों को प्री मेच्योर एजिंग होती है, तो अगर आपको प्री मेच्योर एजिंग है तो आप विटामिन ई का इस्तेमाल अपनी स्किन पे करें, ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर पे, अगर आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते तो आप अपने किसी भी मॉइस्चराइज़र में 1 से 2 कैप्सूल मिक्स करके रख लें। अगर ऑयली स्किन वालों का मॉइस्चराइज़र जेल फॉर्म में है तो उसमें मैं ऑयली स्किन वालों को वैसे मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ऑयली स्किन वाले जस्ट रोज़ वाटर में ही यूज़ करें। ड्राई स्किन वाले अपने मॉइस्चराइज़र में एक
कैप्सूल ऐड करके उसे मिक्स करके रख लें और उसको अपने फेस पे अप्लाई करें। अब बात कर लेते हैं डार्क सर्कल के विटामिन ई के कैप्सूल या विटामिन ई ऑयल। अब आप अपने डार्क सर्कल्स के लिए किस तरह यूज़ कर सकते हो। बहुत से बेनिफिट है। अगर आपकी आइज़ के पास रिंकल्स हैं, आपकी पफ़ी आइज़ है, आपको डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करें, मैं क्या करती हूँ, एक कैप्सूल जो है ना वो पिन के साथ ओपन करके रख लेती हूँ, फिर अपनी इस फिंगर में थोड़ा सा ऑयल लेती हूँ और अपनी आइज़ अंडर आइज़ पे अप्लाई करके रात को सो जाती हूँ। आपको मैं टारगेट दूंगी कि आप 1 मंथ तक जो है ना कंटिन्यूसली इसको रात को अप्लाई करें। आप अपनी लिड्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ अंडर आइज़ पे, आप अपनी आँखों के ऊपर भी अप्लाई करके सो सकते हैं। तो आपके रिंकल्स रिमूव होंगे। आपको जो डार्कनेस है ना आइज़ पे, जो पफ़ी आइज़ हो जाती हैं या यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क आइज़ हो जाती है, वो उस चीज़ को ये बहुत अच्छे से बहुत स्मूथली रिमूव करेगा। ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आप लोग देख सकते हो अभी भी मेरे हाथ में है। ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो बनानी थी तो ये मैंने रखा नहीं। अगर आप सब्सक्राइबर हैं, आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देखें, मैं अक्सर आप लोगों के साथ ये शेयर करती थी। अब ये है कि मैं काफ़ी टाइम बाद जो है ना अपनी ब्यूटी टिप्स में, ब्यूटी सीक्रेट्स में इसको अगेन शेयर करूँ, ताकि जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको भी पता चले कि विटामिन ई के कितने बेनिफिट है। ये ज़रूर यूज़ करने चाहिए। तो डार्क सर्कल्स के लिए जस्ट आपने रात को अपनी फिंगर टिप्स पे लेना है और अप्लाई करके सो जाना है। बहुत लाइट सा, बहुत ज़्यादा भर के नहीं अप्लाई करना, वरना ये हैवी फील होगा। इसका आपको एक बेनिफिट जो प्लस पॉइंट ये मिलेगा कि ये जब आप अपनी अंडर आइज़ पे अप्लाई करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपकी जो लैशेज़ है ना वो भी ठीक कर लेते हैं। प्रेगनेंसी के जो मार्क्स होते हैं ना, डिलीवरी के जो मार्क्स होते हैं, स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं, उनको कैसे रिमूव किया जाए। बहुत सी ख़वातीन परेशान हो जाती हैं कि प्रेगनेंसी के जो हमारी बेली के ऊपर निशान पड़ जाते हैं, मार्क्स पड़ जाते हैं, उनको कैसे रिमूव किया जाए। अक्सर लड़कियों को जो है ना चेस्ट पे पड़ जाते हैं, ब्रेस्ट पे पड़ जाते हैं, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है ना तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है डिलीवरी। तो मैं एक ओपन करती थी, डायरेक्टली मैं अब इसको ना अपनी बेली पे अप्लाई करके सो जाती थी। यानी कि इसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने 1 घंटा या 2 घंटे अप्लाई करना है और फिर रिमूव करना है, नहीं। आप जब नहाते हो तब भी आप इसको आपकी बॉडी पे जहाँ जहाँ मार्क्स हैं, ठीक है, आपकी बेली पे, आपकी थाई पे, अक्सर ख़वातीन को डिफरेंट पार्ट्स पे जो है ना मार्क्स होते हैं। किसी को बेली पे होते हैं, किसी को वी जोन एरिया पे हो जाते हैं, किसी को ब्रेस्ट पे हो जाते हैं। तो आपको जहाँ भी मार्क्स हैं प्रेगनेंसी के, तो आप वहाँ पे इसको अप्लाई करो। तो ये भी नहीं कि सुबह उठ के आपने उस बॉडी के पार्ट्स को जो है ना वॉश करना है, नहीं। आप डेली आप इस तरह अप्लाई करके सो, आपको 1 से 2 दफ़ा में ही जो है ना अपने वो जो मार्क्स हैं ना वो क्लियर होने नज़र आ जाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, ख़त्म नहीं होते, लेकिन ये है कि वो लाइट हो जाते हैं, पहले से ज़्यादा वो लाइट हो जाएंगे। और जो बॉडी का पार्ट हमारा प्रेगनेंसी में डार्क हो जाता है ना, और डिलीवरी के बाद भी वो जो है ना अक्सर ख़वातीन को होता है कि वो जो बॉडी का पार्ट है वो क्लियर नहीं होता, ठीक है ना, वो डार्कनेस रहती है, क्योंकि अक्सर ख़वातीन तवज्जो नहीं देती हैं डिलीवरी के बाद, बस बच्चे हो जाते हैं तो उसमें बिज़ी हो जाती हैं। तो आप ये ज़रूर, आपको ये मार्केट में 70-80 रुपीज़ का आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। आप अपने इसको किसी भी बॉडी के मार्क्स पे अप्लाई करके रात को सोएं और आप खुद देखिएगा कि आपकी जो बॉडी है ना वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगी। बात कर लेते हैं पिगमेंटेशन की। अच्छा, इससे मैं ये नहीं कहूँगी कि विटामिन ई से आपकी पिगमेंटेशन या आपकी जो मिलाजमा है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ऐसा नहीं। लेकिन ये है कि आप अगर इसको अपनी पिगमेंटेशन या मिलाजमा पे अप्लाई करके रात को सोएंगे ना, तो उससे ये होगा कि थोड़ी बहुत जो है ना वो हल्की हो जाएगी, ठीक है। जो झाइयाँ होती हैं, जो छाइयाँ होती हैं ना, वो थोड़ी बहुत हल्की हो जाती हैं, क्लियर नहीं होगी। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। इसके लिए आपको मैंने पिगमेंटेशन के लिए और मिलाजमा के लिए, फ्रैकल्स के लिए आपके साथ मैंने बहुत सी प्रोडक्ट जो है ना शेयर कर रखी हैं, जो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, आप वो चेकआउट कर लें। हाँ, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कहते हैं ख़त्म ना हो आप ही, लेकिन थोड़ी बहुत हल्की हो जाए, लाइट हो जाए, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं, तो उस पर्पज़ के लिए आप क्या करो, आप विटामिन ई को रात को जो है ना अपने फेस पे अप्लाई कर लो, जस्ट उसी पार्ट पे जहाँ पे आपको पिगमेंटेशन है या मिलाजमा है,
उससे ये होगा कि कंटिन्यूसली यूज़ करने से ना विटामिन ई का ऑयल वो लाइट हो जाएंगी, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रही, फिर बता दूँ, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि मैं ये नहीं कह रही कि वो वहाँ से आपकी स्किन बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी, जो झाइयाँ छाइयाँ वो ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। बात कर लेते हैं हेयर केयर में कि आप अपने हेयर केयर में विटामिन ई का ऑयल किस तरह यूज़ कर सकते हैं। फिर वहीं पर आऊँगी कि अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं ना, तो आपको पता होगा कि मैं विटामिन ई किस तरह यूज़ करती हूँ अपने बालों पे, अपनी बेटियों के बालों में। और आपने माशाल्लाह मेरी अक्सर वीडियोस में मेरी दोनों बेटियों के बाल देखे हुए हैं, उसकी रीज़न यही है। और आप मेरे से पूछते भी हो अक्सर इंस्टाग्राम पे कि आप अपनी बेटियों के बालों में क्या यूज़ करती हैं। तो मैं जो भी ऑयल आप लोगों को भी यही कहूँगी कि आपके घर में भी अगर बच्चियाँ हैं ना, उनका बाल नहीं बढ़ता है या बाल बहुत पतला है, थिक नहीं है, तो आपने क्या करना है, आप जो भी ऑयल यूज़ करती है ना, उसमें विटामिन ई के जो कैप्सूल है ना, ऑयल है, वो 3 से 4 मिक्स करके रख ले। ऐसा नहीं कि हर बार आपको मिक्स करना पड़ेगा, नहीं, मैंने ऐसे ही किया हुआ है। और अपनी रिसेंटली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया कि आप जो भी विटामिन ई का ऑयल जो भी हेयर ऑयल यूज़ करती हैं, उसमें आप 3 से 4 कैप्सूल मिक्स करके रख लें। आप यकीन करें, आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, आपका जो फ्रीजनेस है ना बालों में, जो फ्रीजीपन है वो ख़त्म हो जाएगा, बाल इतना सिल्की और स्मूथ हो जाएगा कि बाज़ दफ़ा तो ना आपको कंडीशनर या किसी भी हेयर मास्क की ज़रूरत नहीं होगी। मैं छोड़ देती हूँ और सुबह जो है ना मैं बालों को वॉश कर देती हूँ। एक चीज़ आपको बता दूँ कि जब आप विटामिन ई यूज़ कर रहे हो ना, एटलीस्ट आप उसको 24 आवर्स दो कि वो आपके बालों में रहे, आपकी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करे। ये बिल्कुल गलत है कि अक्सर लोगों की मैंने वीडियोस देखी है, ये कह रहे होते हैं कि रात के टाइम ऑयलिंग नहीं करना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि अगर आप अपने बालों में प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेते हो, आप सैलून में बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाते हो, फिर वो आपको खुद ही सैलून वाली गाइड कर देती हैं कि आपने पूरी रात के लिए ऑयलिंग नहीं करनी, आपने 1 से 2 घंटे ऑयलिंग करनी है 15 से। अगर आप इस तरह का कोई प्रोसेस नहीं लेते हो कि बोटॉक्स नहीं करवा रहे हो, ऑयल प्रोटीन नहीं करवा रहे हो, केराटिन नहीं करवा रहे हो, रिबॉन्डिंग नहीं करवा रहे हो, फिर आपका अपना जो नेचुरल हेयर है, जैसे मेरा नेचुरल हेयर है, मैं इस तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं लेती। मेरे दोनों बेटियों के नेचुरल हेयर है, मैं उनको भी सैलून में ऐसा कोई ट्रीटमेंट लेने के लिए नहीं जाती। तो मैं इसलिए 24 आवर्स के लिए जो है ना ऑयल को अपने बालों में, अपनी बेटियों के बालों में छोड़ती हूँ। अब बात कर लेते हैं हम बॉडी केयर की, कि बॉडी केयर में आप अपने विटामिन ई को किस तरह यूज़ कर सकते हो। उसके लिए सिंपल आसान, आप शेविंग करते हो, आप रेज़र यूज़ करते हो, वैक्सिंग करते हो, आप अपनी बॉडी पे अनवांटेड हेयर रिमूव करने के लिए जो भी मेथड यूज़ करते हैं ना, उसके बाद मैंने अक्सर देखा है, अक्सर लड़कियों को, अक्सर बहुत से लोगों का ये इशू हो जाता है कि बॉडी डार्क हो जाती है और बॉडी पे जो है ना डॉट से पड़ जाते हैं, काले काले ब्लैक डॉट्स पड़ जाते हैं। तो उसके लिए सबसे सिंपल और जो है ना मुझे इजी जो मेथड लगता है ना, ब्यूटी टिप्स लगती है, वो यही लगती है कि मैंने जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करना होता है ना, मैं उस मॉइस्चराइज़र में 2 से 3 कैप्सूल जो है ना विटामिन ई ऑयल के मिक्स करके रख लेती हूँ। मैं उस ऑयल को फुल बॉडी पे यूज़ करती हूँ। इसका वही बेनिफिट होगा, अगर मार्क्स है वो ख़त्म होंगे, आपको शेविंग के बाद, रेज़र के बाद इचीनेस होती है, स्पॉट पड़ जाते हैं, डार्क डॉट्स अभी जो मैंने कहे वो पड़ जाते हैं, वो रिमूव होंगे। आपकी जो बॉडी टैनिंग हो रही होती है ना, कहीं से डार्क है कहीं से ब्राइटनिंग है, वो एक टोन हो जाएगी। इसके अलावा बॉडी स्मूथ हो जाएगी। कंज्यूम करने का अगर मैं कहूँ कि आप कंज्यूम, वो मैं आपको नहीं कह सकती, वो फिर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें कि विटामिन ई के जो कैप्सूल है ना, हम किस तरह कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग रिएक्ट करती है। तो इसके लिए आपको डॉक्टर से ही कंसल्ट, क्योंकि मुझे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो आपको सही मेथड बताएंगे कि आपने कितने टाइम खाना है, कितने और किस टाइम खाना है, ठीक है ना। ये चीज़ एक जो है ना हेल्थ की तरफ चली जाती है। तो मैं यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं हूँ, जस्ट मैं आप लोगों के साथ अपने वो पॉइंट्स शेयर करती हूँ, ब्यूटी टिप्स और ब्यूटी सीक्रेट्स शेयर करती हूँ जो मैं खुद यूज़ कर रही होती हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप भी उन चीज़ों से फ़ायदा उठाएँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।